मालेगांव ब्लास्ट में आज 7 आरोपी निर्दोष साबित हुए हैं। इसमें से मैं सबको नहीं जानती थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को मैं जानती थी नाम से। साध्वी मेरे को बहुत प्रिय थी। इससे नई बात सामने आ गई कि एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई, जिसके जनक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे और वो राहुल गांधी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। पूरी दुनिया में हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए इस्लामिक आतंकवाद के मुकाबले में भगवा आतंकवाद शब्द को बनाया गया और उस शब्द को प्रमाणित करने के लिए बहुत बेकसूर लोग इसका शिकार बनाए गए, जिसमें साध्वी प्रज्ञा थी, कर्नल प्रसाद पुरोहित थे और अन्य लोग भी थे। इतनी प्रताड़ना हुई है, आप कभी कर्नल पुरोहित के बारे में जानकारी करें। उनको शारीरिक प्रताड़ना इतनी, उनके नाखून निकाले गए हैं, उनके बाल नोचे गए हैं, उनका इतना फिजिकल टॉर्चर हुआ। और प्रज्ञा ने तो एक महिला जितना कष्ट झेल सकती है उससे ज़्यादा कष्ट झेला। मैं सबसे पहले प्रज्ञा को नासिक जेल में मिली थी। उस समय प्रज्ञा ने जो मुझे वर्णन किया था, उसके पहले से मुझे वो सारा पता लग गया था, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी के द्वारा जानकारी हुई थी कि जब वो कस्टडी में थी पुलिस की और उस समय पर उनको कितना बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। मैं अब ये चाहती हूँ कि ये तो बरी हो गए, उनको किस अदालत में अब सजा सुनाई जाएगी जिनने भगवा आतंकवाद की एक कल्पना की और इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और इस्लामिक आतंकवाद का अपयश कम करने के लिए भगवा आतंकवाद के द्वारा पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की चेष्टा हुई। उसमें प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य जो नाम हैं उनको शिकार बनाया गया। अब ये लोग किस अदालत में सजा पाएंगे? इनको कम से कम जनता की अदालत में सजा मिले या इनमें से कोई आरोपी अब इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाए, क्योंकि ये ऐसी भयानक साजिश थी जिसका शिकार पूरा हिंदू समाज था और सारे हिंदू संगठन इसके शिकार थे, सारे हिंदू संगठन। अगर प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने शारीरिक प्रताड़ना झेल ना पाते और अगर वो नाम ले देते जो नाम उनको देने के लिए कहे गए थे, तो बीजेपी के और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के बहुत सारे अधिकारी और नेता जेल में होते। लेकिन इन दोनों ने मर जाना मंजूर किया, मर जाने को तैयार थे और इनके साथियों ने, लेकिन नाम नहीं लिए बेकसूर नेताओं के और न अन्य संगठन के पदाधिकारियों के। ये उनका बहुत बड़ा बलिदान रहा। मैं आज उस रिहाई का बहुत अभिनंदन करती हूँ और प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और उनके सभी साथी जो बरी हुए हैं, मैं आज उनको बताऊंगी कि पूरे देश के लोग आज और पूरी दुनिया में बसा हुआ हिंदू समाज आज इस बात पर बहुत खुशी व्यक्त कर रहा है।